नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात फिर से बंगाल की और बंगाल में आज तो गजब का खेला हो गया। बंगाल में खेला इस रूप में हुआ कि अब जो है रीतव्रत बनर्जी गुट जो है वो अब पार्टी ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया। यानी कि पार्टी ऑफिस टीएमसी का जो दफ्तर है उस पर भी रीतव्रत बनर्जी गुट ने एक प्रकार से जाकर उसमें बैठे। अब जो ये लोग बैठे हैं उस ऑफिस में, उसके बाद तो यहाँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के एक प्रकार से फिर से कान खड़े हो गए कि सब कुछ तो जा ही रहा है। जो बची खुची पार्टी दफ्तर थी वो भी जा रही है अब, और जो बैंक अकाउंट है यानी पैसे पर भी एक प्रकार से अब कब्जा होता हुआ दूसरे ही गुट का दिखेगा। क्योंकि हालांकि अभी उसमें समय है, जब वो कोर्ट के पास पहुंचेगा मामला, चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा मामला, इसके बाद सब कुछ तय होगा। और अभी ये भी तय नहीं है कि मूल टीएमसी किसके खेमे में, लेकिन जो अभी तक का जो दिख रहा है, आप इतिहास देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी जो मूल शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ज्यादा विधायक चूंकि रीतव्रत बनर्जी गुट के पास है, इसीलिए मूल टीएमसी कहा यह जा रहा है कि वो ऋतव्रत बनर्जी गुट के पास ही आएगा। तो ऐसे में ऋतव्रत बनर्जी के पास टीएमसी भी, पार्टी का फंड भी और पार्टी का दफ्तर भी। अब आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या करेंगे? और उधर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर शिकंजा अलग कसता जा रहा है, क्योंकि कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। ममता बनर्जी पर भी एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी पर नहीं, सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर, ममता बनर्जी पर भी एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। रोज कुछ ना कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी किसी की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, जैसे ही आएगा तो हम भी आपको बताएंगे। लेकिन आज भी एक गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा आप देखिए कि उधर शौकत मुल्ला की बेटी भी अब रो रही है कि शौकत मुल्ला को इस प्रकार से, शौकत मुल्ला की परेड निकाली जा रही है जिस प्रकार से जहांगीर खान की निकाली गई थी। तो उसको लेकर एक अलग बवाल मचा हुआ है। तो इन सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो आज का जो घटनाक्रम है जिसमें कि रीतव्रत बनर्जी गुट जो है वो अब पार्टी दफ्तर भी पहुंच गए और उस पर जाकर बैठ भी गए। ये लोग, इनके सारे विधायक उसी पार्टी दफ्तर में थे जिस पार्टी दफ्तर में अभी तक टीएमसी, मूल टीएमसी चला करती थी, जिस पार्टी दफ्तर से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? नमस्कार प्रवीण जी। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अपने जीवन में ऐसे दृश्य की कल्पना क्या ममता बनर्जी ने कभी की थी, कभी की होगी, कि उस दफ्तर पर कब्जा करने के लिए ऋतुव्रत बनर्जी जा रहा है। हम्म। फिरहाद हाकिम उसको लीड कर रहा है। सोचिए, हाँ, उसमें बैठे हुए हैं वो फिरहाद अब हाकिम। बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जाके फिरहाद हकीम लपक कर बैठ गया है। अब सोचिए, और कुणाल घोष बाहर तिलमिला रहा। कुणाल घोष हम्म। बाहर था उस समय और हम्म। तिलमिला रहा था उस समय। वो ये कह रहा था कि देखिए, ताला तोड़ के ये लोग घुस गए, पहली बात। पुलिस और हम्म। पारामिलिट्री फोर्स यहाँ पर खड़ी है, कोई हम्म। रोकने वाला नहीं है उनको। तीसरी बात ये है, वो ये कहते हैं फिरहाद हकीम, और ये कल्याण बनर्जी कह रहा था कि फिरहाद हकीम एक नंबर का गद्दार निकला। इसको हम्म। क्या नहीं दिया ममता बनर्जी ने, सब कुछ दिया। इसके बावजूद पद प्रतिष्ठा और बाकी उसके साथ जो लगा रहता है सब कुछ। और हम्म। ये सोचिए, फिरहाद हकीम की राजनीति आप देखिए तो समझ में आएगा मुस्लिम पॉलिटिक्स की दशा दिशा किस तरफ। बिल्कुल। क्योंकि फिरहाद हकीम मुस्लिम टीएमसी के मुस्लिम विंग का एक चेहरा था, जो हम्म। कोलकाता में पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देख रहा था। और हम्म। वो पाकिस्तान बनाया नहीं, कोलकाता में पता नहीं, बांग्लादेश बनाया नहीं बना पता नहीं, लेकिन टीएमसी के ऑफिस पर कब्जा करने के लिए ये सबसे आगे बढ़ा हुआ था फिरहाद। और इसीलिए नहीं, कल्याण बनर्जी सिर्फ मांग कर सिर्फ रहे सिर्फ हैं कि सिर्फ कब्जा ही इस नहीं, सिर्फ कब्जा ही नहीं संजीव जी। ये आप देखिए, ये नाम दिख रहा होगा, हमारे दर्शक भी देखें इसको। ये वही नाम है, इसमें इस जो बैनर लगा हुआ है इसमें अरूप राय का नाम है। अरूप राय कौन है? जो तृणमूल कांग्रेस में जो अभी जो खास करके जो गुट अलग हुआ, उस गुट के ये चेयरमैन हैं। और जिसको कि अब ये लोग एक दिन मीटिंग करके, ये लोग बैठक करके उसमें नए कार्यकारिणी का गठन किया, और उस नए कार्यकारिणी में ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया।
उसमें अरूप राय को चेयरमैन बनाया गया और आज उस अरूप राय का नाम उस बैनर में डाल करके और बैनर जो है उस पार्टी दफ्तर के ऊपर में लगा दिया गया। यानी कि अब ममता बनर्जी का यहां से नामो निशान हटा दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि अब ममता बनर्जी के पास कोई चारा नहीं बचा है कोर्ट जाने के अलावा? नहीं, कोर्ट में तो इलेक्शन कमीशन में तो इन्होंने दिया ही है। देखिए, पहले इससे पहले कल कल इन्होंने ये कांड किया। कल से पहले यानी परसों, बीते हुए परसों में इन्होंने क्या किया, पहले इलेक्शन कमीशन में के कार्यालय में जाके कोलकाता में दस्तावेज सौंपे, अपने लिखित में जो कार्य वो किया। इसके बाद इन्होंने प्लान बना के ये सब जो है, जो ममता बनर्जी के हिसाब से गद्दार हैं, ये सब ने जाके पार्टी ऑफिस पर कब्जा कर लिया। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को भी, प्रवीण जी, उसकी सजा मिल रही है जो उन्होंने कांग्रेस को इसी तरह तोड़ा था। कांग्रेस को भी तो एक जमाने में तोड़ा था ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी का जो पराभव हुआ है उससे उन क्षेत्रीय छत्रपों को भी सीख लेनी चाहिए जो उसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। कि आप देखिए, दो पार्टी नहीं टूटी इस तरह से, एक आरजेडी और सपा। इसके अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है नॉर्थ इंडिया में जो बच गई प्रवीण जी? शिवसेना नहीं बच पाई। तो ये अहंकार इनको खा गया। और ये देखिए कि जो बड़े नेता हैं जब किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उनमें भी परखने की क्षमता देखिए कितनी कम है, कि बहुत कम रियल में लॉयल लोगों को आगे बढ़ा पाते बड़े बड़े नेता। ये सबके लिए सबको सीखना चाहिए। जब आडवाणी जी का राजनीतिक पतन एक तरह से हो रहा था, वनवास में भेजे जा रहे थे, और इटर्नल वनवास उसको कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद तो आए नहीं सकते, तो कितनों को उन्होंने आगे बढ़ाया था, कितनों को आगे बढ़ाया था आडवाणी जी ने। और जिनको आगे बढ़ाया सब चुप्पी थाम के तमाशा देख। बिल्कुल, ये ममता बनर्जी को ही नहीं, भारत के वैसे तमाम बड़े नेताओं को देखना चाहिए कि जब वे सत्ता में रहते हैं तो चापलूसों को आगे बढ़ाते हैं, मेरिट के आगे चापलूसों को आगे बढ़ाते हैं, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड युवाओं की जगह चप्पल उठाने वाले युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो जिसमें कैरेक्टर ही नहीं है, जिसमें स्पाइन ही नहीं है, वो सत्ता में क्यों जा रहा है? तलवार चाट के जा रहा है, पद प्राप्त करने जा रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है। उसका राजनीति में से सेवा और लोगों की सेवा, जन सेवा, मानव सेवा से कोई लेना देना नहीं, उसे लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही बड़ा नेता कमजोर होगा उसका, वो बड़े नेता को चूस कर आगे बढ़ेगा खटमल की तरह, और जब बड़ा नेता गिरेगा तो ये सब भाग के दूसरे घर में चले जाएंगे। ये एक सीख है, ये सबके लिए है। हो सकता है कि भविष्य में अगर बीजेपी हार जाए तो बीजेपी के भी विधायक सांसद भाग जाएंगे, क्योंकि अब बीजेपी में भी तो 40% कांग्रेस के लोगों को टिकट मिल रहा है, क्षेत्रीय दलों को टिकट मिल रहा है। तो कमिटेड लोगों को आप पार्टी में आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आज ना कल ये आफत गिरेगी। और ममता बनर्जी पर यह आफत इसलिए बहुत तेजी से गिरी है क्योंकि उनके लोगों का ऐसा मानना है कि अब ममता बनर्जी सत्ता में कभी वापस नहीं आएगी। और जब ये बात आपके बारे में पता चल जाता है कि कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि जो 4% वोट मिला था उनको, 7,000 वोट, 7,179 या कुछ इतना वोट मिला था उनको फाल्टा में, 8,000 मान लीजिए, लगा के 8,000 मान लीजिए, पकड़ लीजिए 8,000। तो 8,000 वोट से राजनीति कर पाएंगी ममता बनर्जी? अब वो भी वहां जहां पर कि मुस्लिम आबादी भी 30% से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आज शौकत मुल्ला को जब घुमाया जा रहा है प्रवीण, तो कहां कौन दंगा हो रहा है बताइए? ये लोग जो मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे थे कि शौकत मुल्ला मुस्लिम समाज का चेहरा है, जहांगीर खान मुस्लिम समाज का चेहरा। चलिए, जहांगीर खान के तो पक्ष में उसकी बेगम जो है कुछ लोगों को ले भी आई रोड पर, शौकत मुल्ला के पक्ष में तो कोई आ ही नहीं रहा। और मैं तो देख रहा हूं कि वहां मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे तालाब का मछली चुरवा लेता था, ये बत्तख और मुर्गा तक उठवा लेता था शौकत मुल्ला। और इतना छोड़ दीजिए, बेटी क्यों रो रही है, इसकी बेटी क्यों विलाप कर रही है? हाँ, इसकी बेटी इसलिए विलाप कर रही है कि बहुतों के, कैनिंग के इलाकों में बहुतों जमीन इन्होंने कब्जा कर रखा, और उसमें बहुत सारी जमीनें मुसलमानों की। 19 बीघे का एक आम का बगीचा जो मुस्लिम समाज का के एक शख्स का था, उसको इसने कब्जा कर लिया। तो उसकी बेटी इसलिए रो रही है
कि सत्ता की चाबी हाथ से फिसल गई, अराजकता जो थी वो लोगों को याद आ रही है। तीसरी बात, उसको पता है कि पॉलिटिकल डेथ हो गया, क्योंकि देखिए फिरहाद हकीम गुंडा नहीं था, फिरहाद हकीम पॉलिटिशियन था, वो कुछ बयान देता था विवादित, इस बात पे कोई संदेह नहीं। लेकिन ही इज नॉट लाइक जहांगीर खान, ही इज नॉट लाइक शाहजहां शेख, ही इज नॉट लाइक शौकत मोल्ला। देखिए पॉलिटिकली आप कुछ विवादित बयान दे सकते, दे भी दिया तो टिक जाएंगे, लेकिन मॉरल करप्शन में शामिल है, जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो आप बचेंगे नहीं। अब एक आखिरी सवाल संजीव जी, कि अब आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या रही होंगी, खास करके जब चार दीवारियों के अंदर वो बंद होंगी, अपने घर में होंगी, तो फिर क्या सोच रही होंगी कि क्या इसी के लिए सब कुछ किया था, इसी के लिए कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आई थी, और 15 साल सत्ता में रहने के बाद अचानक से सत्ता से हटने के बाद, यानी पदच्युत होने के बाद इस प्रकार के दिन देखने को मिलेंगे। आखिर क्या सोच रही होंगी, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में? देखिए वो ज्यादा कुछ सोच नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है, करने के लिए कुछ है। मुझे लगता है वो, जैसे ममता बनर्जी, तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ, इस बात को मानना पड़े। एक सामान्य परिवार से उठ के वो राजनीति के शीर्ष तक पहुंची, बंगाल की राजनीति के शीर्ष तक। तो उन्होंने तो बुरे दिन देखे भी हैं, अगर बहुत अच्छे दिन देखे, सत्ता के सुख को भोगा, तो गरीबी के दुख को भी भोगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी तो कहते हैं ना, वो सिल्वर स्पून और गोल्ड प्लेट में खा के बड़ा हुआ है वो। उसे नहीं पता है कि राजनीति की हार्श रियलिटी क्या है, और वो कांप रहा होगा। भले वो कुछ कुछ बयान दे देता है, कल हम लोगों ने दिखाया, लेकिन रात में उसने किया था, पोस्ट नहीं किया था कि मैं मरते दम तक घुटने नहीं टेकूंगा। अभी मरने की बातें क्यों कर रहे हो? खैर उन्हीं के सहयोगी जो जहांगीर खान है, जो पुष्पा बने घूमते थे और पुष्पा वाला बयान देते थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं, और वो लेट रहा है, ये सभी को दिखाया। खैर ये बयान अलग अलग तरीके के होते हैं कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, झुकाने वाला चाहिए कि झुकाने वाला किस प्रकार का है, झुकाने वाले में क्या वो क्लेवर है कि सामने वाले को झुका देगा, तो फिर झुकेगा भी। और झुकेगा इसलिए कि आपने वो गलत काम, वो कर्म कुकर्म आपने किया है, जिसकी वजह से आपको झुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बगैर झुके रह सकते हैं। इसलिए ये सब खैर बयानबाजी है। दिया जब बुझने लगता है, नहीं बूझने लगता है, तो उसके पहले वो बहुत तेज उसमें लौ आने लगती है। तो उसी प्रकार से अब ये अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है। खैर आज इस डिबेट को संजीव जी यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।